विश्वास साधना शिविर के शुभ आरंभ में हम थोड़ा सा भीतर की ओर चलें, ध्यान की डुबकी लगाएं, बाहर से भीतर की ओर, अभ्यास से अनुभव की ओर, शब्द से निशब्द की ओर, रिचुअल से रियलाइजेशन की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर इस महान तीर्थ यात्रा पर उतरें। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ते जाना, कमर सीधी रखना, बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर जो दिखाई दे उसे देखते रहना। भीतर देखना ही अनुभव है, और देखना कैसे है? कोई टेक्निक नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई मेथड नहीं, बस बाहर की दोनों आंखें बंद किया नहीं कि भीतर का प्रोसेस चला नहीं। भीतर की प्रक्रिया में चेतना का प्रवाह, बहता हुआ तुम देखते रहना। साक्षी दृष्टा होकर के देखना, चेतन आत्म स्वरूप होकर के देखना। मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं, ये भाव बनाए रखना। ये स्थिति लगातार बनी रही। बाहर की आंखें बंद होते ही भीतर अंधेरा दिखाई देगा। बहुत गहन अंधकार, सन्नाटा, शून्य अवस्था, या फिर इन अंधेरों में मन की माया का निरंतर बहाव तुम देखते रहना। इन अंधेरों में कहीं ना कहीं रास्ता पड़ेगा भीतर की आत्मा रूपी मंजिल की ओर जाने का। तुम प्रतीक्षा करना, धैर्य पूर्वक, होश पूर्वक देखते रहना। भीतर की आंख सब देख रही है। बहुत गहन अंधेरे, अनेकों परतें, अनेकों लेयर्स बना करके पड़े हैं। धीरे धीरे ये घने अंधेरे पतले होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान की गहराई हाथ लगेगी, ये सब विदा होते चले जाएंगे। ये मन के तल से उठने वाले विचार, विकार, विकल्प, वासनाएं, अनेकों संकल्प और कामनाएं, राग द्वेष की दुनिया, अहंता ममता के बादल भीतर के घटाकाश को घेरे हुए हैं। इस चिताकाश में जब तक ये बादल मंडरा रहे हैं, तब तक तुम देखते रहना, लगातार देखते रहना, निरंतर देखते रहना। किसी भी विचार के साथ तादात्म्यपन नहीं रखना, किसी भी थॉट के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना, केवल देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के। जब तक भीतर दिखाई देने वाले दृश्य, विचार एवं द्वंद्व, जो भी भीतर की लकीर दिखाई दे रही है, विचार के रूप में, विकार के रूप में कोई लहर दिखाई दे रही है, जब तक ये दृश्य बने हैं तब तक दृष्टा पे नजर नहीं जाती। परंतु जैसे ही तुम दृष्टा होकर के देखने लगते हो, ये सब सपने,
विचारों के रूप में, विकारों के रूप में ढलते चले जाएंगे और एकमात्र निष्काम स्थिति, निर्विकार स्थिति, निश्चल स्थिति तेरे हाथ लगेगी। ये देखने मात्र से होगा। केवल दृष्टा होकर के देखते रहना और कुछ नहीं करना, करना कुछ भी नहीं, केवल देखना सहज पूर्वक, जागी जागी होश पूर्वक देखते रहना। बहुत देखा बाहर तूने, बाहर देखने की आदतें सिर पर चढ़ के नाच रही हैं। इन्हीं आदतों के कारण भीतर देखना कठिन हो गया है। परंतु तुम इस मन के प्रति जाग करके थोड़ा अनुभव ले लेना। धीरे 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 जैसे जैसे ये चेतना भीतर की ओर मुड़ेगी, निर्विचार की स्थिति स्वतः ही उभरती हुई तेरे हाथ लगेगी। अंधेरों के पार, विचारों के पार, विकारों के पार, विकल्पों के पार, तमाम वासनाओं और वृत्तियों के पार तेरी चित चेतना अर्थात मन माया के पार एक दिन जब अपने स्रोत में उतरती है, अपने चेतन देव में उतरती है, तो कृतकृत्य हो जाता है। उस समय तो सारा बोर हो जाता है। वही तेरी मंजिल है, वही तेरा लक्ष्य है। देखते रहना, शब्दों की ओर नहीं, निःशब्द की ओर उतरते चले जाना। कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई जाप, कोई सिमरन बहुत हो चुका, इस समय नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई सहारा नहीं, सीधा सीधा देखना। जब संत सदगुरु मिलता है, सत्संग की धारा बह उठती है, उस समय कोई और सहारा नहीं चाहिए। बस डायरेक्ट देखना अपने भीतर की तल पर, अपने अंतःकरण की ओर, अपने भीतर की द्वार की ओर अपनी चेतना को टर्न कर लेना, मोड़ लेना। बस बाहर की दोनों आंखें बंद होते ही भीतर जो दिखाई दे वही अनुभव है। मैं देख रहा हूं, अंधेरा है, विचार है, विकार है, कल्पनाएं है, भूत भविष्य की दौड़ है। मैं देख रहा हूं ये मन कभी भूत में, कभी भविष्य में भीतर टिकता नहीं, परंतु मैं देख रहा हूं। दखल नहीं देना। मन की स्वतंत्रता में, मन की आजादी में मन पर कोई चेक नहीं लगाना। देखते रहना, लगातार देखते रहना, केवल देखना। देखना ही अनुभव है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तू है वाहे गुरु मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोर
है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर। इसे किनारे लगाना तेरा काम है, इसे किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। ओ तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर। इसे किनारे लगाना तेरा काम है, इसे किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर का गदा। तू है शाहों का ये दात बिना मुर्शिद की कृपा से नहीं मिलती। ये भीतर की परम संपदा, ये परम धन, ये परम संपत्ति का द्वार, ये दशम द्वार की किवड़िया, ये हृदय द्वार पर बैठे वादक सारा संगीत अनहद का छेड़े। ये द्वार बिना भीतर के जागे गुरु और उसकी कृपा के बिना ये दात आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। चाहे वो कितना भी बड़ा अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, औलिया हो, चाहे वो कितना भी बड़ा तपी तपस्वी हो, चाहे वो जगत में कितना भी बड़ा आलमगीर हो, भीतर की ये परम संपदा, ये अमृत तत्व, ये अमरता का द्वार आज तक बिना सदगुरु की कृपा, बिन गुरु कृपा प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को भी नसीब नहीं हुई। उनको भी अपने गुरु के द्वार पर अनेकों वर्षों तक रहना पड़ा। हर एक आस्तिक नास्तिक ने अपने गुरु द्वार की महिमा गाई है। चाहे वह मूर्ति पूजक था, चाहे मूर्ति खंडित था, चाहे वह प्रभु में विश्वास रखता था, चाहे नहीं, परंतु गुरु के द्वार पर वो एक मुश्त और एकजुट होकर के यही गाए, यही भाव शब्दों में पिरो करके गाया। तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर का गदा। तू है शाहों का, तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर का गदा। तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर का गदा। आज सुननी पड़ेगी ये मेरी
सदा आज सुननी पड़ेगी ये मेरी सदा। तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर का गदा, आज सुननी पड़ेगी ये मेरी सदा। आज सुननी पड़ेगी ये मेरी सदा। मस्त हर दम रहूं, मस्ती उतरे नहीं, मस्त हर दम रहूं, मस्ती उतरे नहीं। जाम ऐसा पिलाना तेरा काम है, जाम ऐसा पिलाना तेरा काम है। मस्त हर दम रहूं, मस्ती उतरे नहीं, मस्त हर दम रहूं, मस्ती उतरे नहीं। जाम ऐसा पिलाना तेरा काम है, जाम भीतर पिलाना तेरा काम है। जाम वहदत पिलाना तेरा काम है, जाम अमृत पिलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। अनेकों घंटों से खड़े गुलाल के दरवाजे पर भक्त भीखा काशी के अनेकों दरवाजे दिखाया। गंगा के किनारे किनारे अनेकों अनेकों डेरों को दिखाया। अनेकों द्वारों पर विद्वता के ढेर सुन आया। बुद्धि की खुजली खूब खूब बढ़ाया, परंतु बुद्धि के पार वो हृदय का महान द्वार नहीं हाथ लगा। आखिर निराश होकर कि वो 12 वर्ष का बालक वापस लौट रहा है। देखा छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक 2-3 वर्ष लगातार महान विद्वानों प्रतिष्ठित गुरुओं के द्वार पर अनेकों बार अनेकों समय अनेकों दिनों तक बैठा रहा, परंतु वो भीतर की पुकार नहीं मिली, वो भीतर की मस्ती नहीं मिली। वो मस्ती का द्वार, वो खुमारी का आलम, वो भीतर देखने की आंख, वो स्वयं को देखने की आंख नहीं नसीब हुई। तो भीखा वापिस चल पड़ा, रोता रोता अपनी बदनसीबी पर। कोई नहीं मिला जो बाजू पकड़ करके भीतर ले जाता। सब कहते हैं गीता पढ़ ले, वेद पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, ये सब पढ़ ले, अच्छी तरह रट ले, कोई क्वेश्चन आए उसका जवाब देने योग्य बन जा, महान विद्वान बन जा। मेरे पास बैठ करके चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, 18 पुराण, 27 स्मृतियों को खोल करके एक एक लाइन याद करता जा। पढ़ इस व्याकरण की एक एक माला को, सारा ग्रामर, सारी व्याकरण, सारी भाषा अपने कंठ में उतार ले बेटे। और फिर कहीं कोई शंका पड़े पूछ रहा है। जिस जिस द्वार पर जा रहा है विद्वता के ढेर हैं, भाषाओं की, लच्छेदार भाषाओं की दुनिया, शब्दों की गूंज, परंतु जिसकी तलाश है उसको अनुभव, निःशब्द, अज्ञात की स्थिति, वो भीतर के मस्ती का द्वार किसी के द्वार पर नहीं मिला। अनेकों उसके गुरु बनने को तैयार हैं, किंतु वह कहीं भी शिष्यत्व धारण नहीं कर पाया। बड़े बड़े द्वारों पर कितने वर्ष गुजर गए, वापस आ रहा है। अपनी निराशा,
अपनी बदनसीबी में रोता हुआ वापस लौटा है। अपनी प्यास यूं ही वापस लेकर के आ रहा है, अधूरी प्यास। प्यास का अधूरापन इतना खाए जा रहा है कि भीतर का दर्द बन गया है। चलते 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 भीखा को रास्ते में एक शब्द सुनाई दिया। कोई पथिक गाता हुआ चला जा रहा था। यादा तेरियां नी हो यादा तेरियां नी होश भुलाई कि रब दी नमाज भुल गई कि रब दी नमाज भुल गई। यादा तेरियां नी हो यादा तेरियां नी होश भुलाई रब दी नमाज भुल गई रब दी नमाज भुल गई। ओ यादा तेरियां नी हो यादा तेरियां नी होश भुलाई रब दी नमाज भुल गई रब दी नमाज भुल गई। जदों याद ओ जदों याद मुर्शिद तेरी आई रब दी नमाज भुल गई ओ कि रब दी नमाज भुल ओ जदों याद ओ जदों याद आज दो याद गुरु जी तेरी आई रब दी नमाज भुल गई रब दी नमाज भुल ओ यादा तेरियां नी ओ चेता तेरियां नी होश गवाई रब दी नमाज भुल गई रब दी नमाज भुल गई। एक पथिक गाता चला रहा है। जो ही ये शब्द भीखा के कानों में पड़े, भीखा की प्यास बढ़ती चली जा रही है। तड़पन लगन आग निरंतर आसमान को छूने लगी। रोम रोम में ये आवाज, ये शब्द, ये टंकार गूंज गई। एक एक रोम तड़प उठा। उस पथिक के पीछे पीछे चल दिया भीखा। इतना ध्यान मग्न हो गया भीखा कि भूल ही गया कदम कहाँ रखना है। बार बार लुढ़कता हुआ पीछे पीछे आवाज के चला जा रहा है। जैसे ही ये शब्द बंद हुआ, थोड़ी बाहर होश आई। थम करके रुक करके भीखा ने कहा, ओ भाई रुक जाइए भाई, रुक जाइए। रोते रोते कहा, ये शब्द तूने कहां से लिया है? ये शब्द तुझे कहां से मिला? ये शब्द तूने किस द्वारे का गाया है? मेरी होश भी साथ साथ चली गई। सारी बेहोशी छा गई बाहर और भीतर की होश का दीपक जलने लगा है। एक तड़पन, एक आग, एक प्यास, एक उत्कंठा, एक अभिप्सा प्राणों में उतर करके कांप गई है। अब उसके बिना जीरा मचल उठा। अब जी नहीं पाता है। अब ये जीरा, अभी मेरी जीवात्मा, मेरा जीव अब रुक नहीं पाएगा। ये आवाज तूने कहां की उठाई है? किस धुर की उठाई है? जिसकी ये आवाज है, जिसकी ये शब्द हैं। अरे ओ भाई, ओ नन्हे मुन्ने बालक, क्या तू उसके द्वार पर जाना चाहेगा? क्यों नहीं? जिसके शब्दों ने मेरी प्राणों को कांप
कब कंपा दिया है, कांपने की स्थिति पर उतर आई है। जिस आवाज ने मुझे झकझोरा है, जिस आवाज ने मेरे रोम रोम में प्यास को उतार दिया है, मुझे जल्दी ले चल। पति कहता मेरे पीछे पीछे चला। गुलाल के दरवाजे पर पहुंच गए। बहुत भीड़ लगी है, बहुत लोग अंदर चरणामत लेता है, कोई चरण धूल उठाकर के माथे पर लगाता है, अपने आप को कृतकृत्य करता चला जा रहा है। परंतु गुलाल जैसे ही बाहर की ओर देखता है तो एक दीवाने पर नजर जाती है। छोटा सा बालक है, 11-12 वर्ष का। आहा, जैसे ही आंख उस बालक के ऊपर गए हैं, बस वहीं रह गई है, फिर अन्य किसी पर नहीं गई। मुर्शिद आज स्वयं मालो माल हो गया है। आज गुलाल भी गुलाल पहली बार हुआ है। आज गुलाल की भी पंख लग गए। आज गुलाल ने पहली बार अपने जीवन में प्रेम और स्वतंत्रता, इन दोनों का पंख अपने जीवन में लहलहाती देखा। आंख गई उधर भीखा के ऊपर तो भीखा बाहर नाच उठा, और आंख भीखा की गुलाल पर गई तो गुलाल अपने दोनों पंख फैला करके नाच उठा। प्रेम और स्वतंत्रता के दो पंख जो इस धरती पर किसी किसी को नसीब होते हैं। इस धरती पर हमने देखा, जो प्रेम में डूबता है, जो संसार के प्रेम में उतरता है, उसकी स्वतंत्रता बंदी हो जाती है। उसकी स्वतंत्रता बंदी गृह में फेंक दी जाती है, बंदी गृह में बंद हो जाती है, स्वतंत्रता नहीं रहती। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम नहीं। कितनी स्वतंत्रता, कितनी इंडिपेंडेंट लाइफ, कितनी इंडिविजुअल लाइफ, कितनी आजाद जिंदगी पाश्चात्य देश के लोग, अमेरिका के लोग गुजारते हैं, परंतु जीवन में प्रेम नहीं। पदार्थ की दुनिया में परम स्वतंत्रता को भोग रहे हैं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ बसर कर रहे हैं, परंतु प्रेम नहीं। और अगर प्रेम है भारत में, अगर प्रेम है, प्यार है, तो स्वतंत्रता नहीं। ये दो तो उसी को नसीब होते हैं जो प्रभु की भक्ति में, उसके ध्यान में, उसके भजन में डूबते हैं, जो उसके द्वार पर उतर जाते हैं, जो स्वयं की पहचान में उतर जाता है, जो स्वयं के ध्यान की डुबकी में अपनी चेतना को उतार देते हैं। ये दो महान जीवन के पंख, ये दो महान संपदाएं, ये दो महान जिंदगी की डिग्रियां, ये दो डिग्रियां साथ साथ इंसान को उपलब्ध होती चली जाती हैं। दोनों ही पंख लगते हैं जिस जीवन पर वो महाजीवन होकर के भीतर के अंतरिक्ष में उड़ारी लगाता है, और उड़ारी लगते ही वो अमर हो जाता है। प्रेम और स्वतंत्रता, ये दो पंख उसी को मिले हैं, उसी को मिले हैं जिसने अपने भीतर को ढूंढा, भीतर को खोजा, भीतर को तलाशा। तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर का गदा, आज सुननी पड़ेगी ये मेरी सदा, आज सुननी पड़ेगी ये मेरी सदा। मस्त हर दम रहूं, मस्ती उतरे नहीं, मस्त हर दम रहूं, मस्ती उतरे नहीं। जाम ऐसा पिलाना तेरा काम है, जाम ऐसा पिलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मुर्शिद मेरा,